आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय मिस्टर नवीन सर पर। तो आज हम लोग रीजनिंग के बारे में कुछ जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। तो देखिए रीजनिंग का जो चैप्टर चल रहा था, उस चैप्टर के बारे में देखते हैं। यह जो रीजनिंग था दिशा और दूरी से संबंधित था, दिशा और दूरी से, ठीक है ना, दिशा और दूरी, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से रिलेटेड था, जिसमें हमने पहला जो वीडियो डाला है वीडियो नंबर फर्स्ट, ये है आपका बेसिक। अगर जो बेसिक अभी तक नहीं देखे हैं, बेसिक जाकर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। दूसरा जो वीडियो गया है यह क्वेश्चन बेस्ड गया है। क्वेश्चन जितना भी क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर गया है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। ये किस पर है? तो ये आधारित है सिर्फ और सिर्फ दिशा पर आधारित, यानी कभी भी आरंभिक दिशा दे दिया हो, क्या दिया हो, आरंभिक दिशा दिया हो, और अंतिम में आपसे पूछ रहा है कि अंतिम दिशा मतलब अंतिम दिशा क्या होगा, अंतिम दिशा के बारे में पूछ रहा होगा कि ये बतलाइए क्या होगा, और ये दिया है ना। तो ये दिया रहे और ये पूछ रहा हो, ये वाला आपका पहला वीडियो गया है, ये पहला वीडियो हो चुका है। अब जो तीसरा नंबर का जो वीडियो है ये भी क्वेश्चन पेपर होगा। बेसिक तो ऑलरेडी पहले से सिखा चुके हैं, अब यहाँ क्वेश्चन पेपर होगा। ये क्वेश्चन पेपर किसका होगा तो देख लेते हैं। क्वेश्चन पेपर ये जो होगा ये होगा आपका रोटेशन बेस्ड प्रॉब्लम। किसका होगा? रोटेशन बेस्ड, यानी घूर्णन पर आधारित प्रश्न, घूर्णन पर आधारित। ये क्या होगा? घूर्णन पर आधारित। और क्या हो सकता है? तो सूर्योदय और सूर्यास्त पर, जितना भी इस पर प्रश्न आता है सूर्योदय सूर्यास्त का, उस पर देखते चलेंगे। तीसरा यानी चौथे नंबर का जो वीडियो जाएगा वो केवल जो होगा, केवल है ना, दूरी, ये क्या बोलते हैं, दूरी पर आधारित, यानी दूरी ज्ञात करने पर आधारित, ठीक है ना, दूरी ज्ञात करने पर आधारित होगा। और पांचवा जो होगा है ना, दिशा और दूरी दोनों पर होगा, दिशा और दूरी दोनों पर आधारित होगा, ठीक है ना। इन दोनों से अगर क्वेश्चन आएगा तो यहां हम करते चलेंगे। आज जो मेनली हमारा फोकस है वो है आपका घूर्णन पर आधारित प्रश्न ज्ञात करने का, किस प्रकार से हम इसको ज्ञात करेंगे उसके बारे में हम सीखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आज जो है इसी पर ज़्यादा हम विशेष चर्चा करेंगे। अगर जो भी विद्यार्थी या जो भी भाई बहन हैं वो अभी तक पिछला वीडियो नहीं देखे तो पहले जाकर आप पिछला वीडियो देख लीजिए, ताकि आपको आसान हो जाएगा समझना। जब तक आप पिछला नहीं देखिएगा तब तक आगे हम नहीं बढ़ा पाएंगे या नहीं सिखा पाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए पहले आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है तो समझते हैं पहले। यहां देखिएगा आपका जो है स्क्रीन पर आपका दिख रहा होगा क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है तो देखिए, लिखा हुआ है कि एक मनुष्य उत्तर पश्चिम दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। एक भाई है ना, जो क्या है, एक दोस्त है, भाई है या एक मनुष्य है, जो भी कहिए। यहाँ पर ये ऊपर वाला जो पार्ट कहते हैं उसको ऊपर दक्षिण, उत्तर, नीचे वाला पार्ट को बोलते हैं दक्षिण। ये साइड जो पार्ट होगा उसको पूर्व, और इस साइड को बोलते हैं पश्चिम। हमने बतलाया आपको क्या कि दिशाएं जो होती है दो प्रकार की होती है, एक मुख्य दिशा होती है, एक उप दिशा होती है। मुख्य दिशा उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, और उप दिशा जो होता है उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, ऐसे करके, यानी उत्तर पूरब, दक्षिण पूरब, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम, इसको उप दिशा बोलते हैं। अब ध्यान देंगे इस पर, यह है आपका उत्तर पूरब, ठीक है, यह है आपका दक्षिण पूरब, यह है आपका दक्षिण पश्चिम, और यह है आपका उत्तर पश्चिम। अब जो क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन पर आए तो क्या लिखा है कि एक मनुष्य उत्तर पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है। एक व्यक्ति जो है इस दिशा में ऐसे मुख करके खड़ा है, ठीक है ना, ये वाला इस प्रकार से मुख करके खड़ा है। इधर वाला पार्ट को क्या बोलते हैं? दायां बोलते हैं, और ये वाला पार्ट को बोलते हैं बायां, ठीक है ना, ये बायां, इसका मुख है। और ये वाला पार्ट जो है इसको बोलेंगे उत्तर पश्चिम, ये मुख है। मुख के दाहिने वाले भाग को क्या बोलते हैं? दायां, यानी इस साइड, और बाएं वाले भाग को इसको बोलते हैं बायां। अब देखिए जो बोला गया है इसकी बात कर लेते हैं, थोड़ा सा ज्ञान के लिए थोड़ा सा जान जाए कि ये इतना से इतना डिग्री जो होगा 90 डिग्री में आएगा। बीच से इसको डिवाइड करें तो ए बी 45, ए बी 45, ई बी 45, ई बी 45,
EB 45, EB 45, यानी सेक्टर वाइज बट गया है 45 45 का, ठीक है ना। अब कोई व्यक्ति जो है यहां से चलता है, क्या करता है, यहां से चलता है। अब बोलता है कि पहला जो व्यक्ति है उत्तर पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है और यह दक्षिणावर्त दिशा में यानी दाहिना में, यानी इस साइड से ऐसे घूमता है दक्षिणावर्त दिशा में, इस प्रकार से। कितना डिग्री, तो 90 डिग्री। तो 90 डिग्री की जब बात हो तो 90 डिग्री यानी ये वाला 45 और ये वाला 45, पूरा पूरा कितना हो जाएगा, 90। अब यह व्यक्ति इधर की ओर मुख करके खड़ा था, ऐसे खड़ा था, यहां से पहले इधर घुमा तो 45, फिर यहां से ऐसे घुमा तो ये 45, यानी 45 45 90। अब इसका मुख जो है इधर आ गया है, यानी मुख अब यहां पर आया है, तो ये वाला साइड जो होगा दायां कहलाएगा और ये वाला साइड जो होगा बायां कहलाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अब यह व्यक्ति जो है इस साइड में आ गया है। अब आगे बढ़ते, इसके बाद और देखिए क्या लिखा है, अगला बोला है कि फिर वह बायावर्त दिशा में, वामावर्त दिशा में, यानी वामा कहने का मतलब इस साइड में, बायावर्त है ना, वामावर्त दिशा में 135 डिग्री घूमता है। तो यहां से यहां वामावर्त दिशा में हो जाएगा 90, फिर यहां से यहां आएगा तो हो जाएगा 45, 90 45 जोड़िएगा तो आपका यहां से यहां डायरेक्ट 135 डिग्री हो जाएगा। अब यह व्यक्ति जो है पहले इस दिशा में मुख करके खड़ा था, अब यह व्यक्ति यहां से इस दिशा में आ गया, यानी इधर की ओर मुख करके खड़ा है। यानी हम डायरेक्ट वे में बोल सकते हैं कि यह जो व्यक्ति होगा पश्चिम दिशा की ओर मुख करके खड़ा होगा, यानी हमारा जो ऑप्शन इस प्रकार से होगा, दूसरा नंबर यानी बी सही होगा, ठीक है। चलिए अब अगले प्रश्न पर इसी प्रकार से आएंगे। अगला भी जो प्रश्न होगा आसान होगा, कोई ज्यादा भारी नहीं होगा। यहां से 15-15 क्वेश्चन का सेक्टर बनाएंगे हम लोग, 15 क्वेश्चन आज, फिर 15 क्वेश्चन कल, फिर 15 क्वेश्चन उसी प्रकार से अगले अगले वीडियो में देखते चलेंगे, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको ध्यानपूर्वक देखते चलिएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिख रहा होगा, लिखा है एक सभा में एक गांव का मानचित्र इस प्रकार रखा गया है कि दक्षिण पूर्व दिशा उत्तर बन गया है। दक्षिण पूर्व दिशा क्या हो गया है, उत्तर बन गया है। चलिए इसको हम देख लेते हैं। पहले उत्तर, ये वाला होगा दक्षिण, ये वाला होगा पूरब और ये वाला होगा पश्चिम। दक्षिण पूरब क्या बन गया है, उत्तर बन गया है। दक्षिण पूरब की बात बोल रहा है, दक्षिण पूरब ये वाला पार्ट इसको बोलते हैं। चलिए इसको हम पूरा लिख ही लेते हैं बढ़िया से। ये दक्षिण पूरब, दक्षिण पूरब आपका क्या बना है, उत्तर बन गया है। दक्षिण पूरब उत्तर बन गया है, ठीक है ना, दक्षिण पूरब उत्तर बन गया है। और क्या दिया है, उत्तर पूरब पश्चिम बन गया है। उत्तर पूरब क्या बन गया है, पश्चिम बन गया है। ये वाला पार्ट जो है पश्चिम बन गया है, ठीक है ना। ये उत्तर पूरब है जो पश्चिम बन गया है। तो पूछ रहा है कि बताएं कि इसी प्रकार से अन्य दिशाएं बन जाती है तो दक्षिण दिशा क्या बन जाएगा, यानी ये वाला दिशा जो होगा क्या बन जाएगा, इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं। यह जो होगा सबसे आसान सा प्रश्न है, यह भी रोटेशन बेस्ड है, किसी प्रकार का आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए दक्षिण पूरब क्या बन गया है, दक्षिण पूरब उत्तर बन गया है। तो यानी दक्षिण पूरब उत्तर बनने का कारण क्या है, या दक्षिण पूरब जो होगा इधर जाएगा, यानी यहां से यहां 45, यहां से यहां 45, यहां से यहां 45, यानी टोटल यहां से यहां की अगर बात हो तो 135 डिग्री। यानी यहां से रोटेशन करेगा तो कितना जाएगा, 135 डिग्री जाएगा। दक्षिण पूरब क्या बन जाएगा, उत्तर बन जाएगा। यानी अगर इसको हम यहां से उठाकर यहां लाए तो इस डायरेक्शन में कहे कि अगर क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो यह कितना हो जाएगा, इस दिशा में जाएगा। अब क्या बोला है यहां से कि उत्तर पूरब पश्चिम बन गया है, तो यहां से इसको घुमाया जाए तो ये कितना डिग्री, ये वाला 90 हो जाएगा, 90 और ये वाला 45, तो 90 45 135 डिग्री यहां पर पहुंच जाएगा। तो पूछ रहा है इसके बारे में क्या होगा, जब अगर सभी को आप क्लॉकवाइज में घुमा रहे हो, सभी को क्लॉकवाइज में घुमा रहे हो तो आपको उसी प्रकार से यहां भी घुमाना पड़ेगा क्लॉकवाइज में, है ना। तो देखिए इस प्रकार से हम इसको 135 डिग्री घुमाएंगे तो ये यहां से चलेगा 90 डिग्री और 90 से फिर 45 तो हो जाएगा 135 डिग्री। तो 135 डिग्री होने के लिए दक्षिण पूरब क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम, सॉरी उत्तर पूरब जो हो जाएगा आपका क्या बन जाएगा, दक्षिण बन जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए यहां से अब अगले प्रश्न पर आएंगे। इस प्रकार से हमारा जो ऑप्शन होगा ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर जो ऑप्शन देखते हैं, यह क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नंबर वाला क्वेश्चन देखते चलेंगे। क्या लिखा है तीसरे नंबर, बहुत आसान सा प्रश्न है, बहुत अच्छा है, किसी प्रकार के कोई दिक्कत
नहीं होगा। देखिए लिखा है क्या कि एक आदमी दक्षिण पश्चिम दिशा में खड़ा है मुंह करके, यानी एक व्यक्ति है, ये यहाँ आपको मान लेते हैं ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है, ये पश्चिम है। अब बोलता है यहाँ से कि एक आदमी दक्षिण पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है, दक्षिण पश्चिम इधर की ओर मुंह करके खड़ा है। अब यहां से क्या बोलता है कि पहले वह दक्षिणावर्त दिशा में 180 डिग्री घूमता है। देखिए दोस्त यहां पर यह जो बतलाए थे ना कि ये जो मुख होता है, ये मुख है इसका, इधर वाला पार्ट को क्या बोलते हैं दायां, इधर वाला पार्ट को क्या बोलेंगे बायां। तो इधर जो पार्ट होगा दायां और इधर जो पार्ट होगा बायां कहलाएगा। तो ये दाहिना वाला भाग है और ये वाला बायां वाला भाग है। तो अब यहां से समझने के लिए हमको आसान हो जाएगा कि अगर कोई व्यक्ति जो होता है 180 डिग्री घूमता है, 180 डिग्री का मतलब क्या, स्ट्रेट लाइन है ना। तो यह व्यक्ति यहां से दायां दिशा में, दाहिना दिशा में घूमना चालू करता है, तो यहां आ जाएगा 180 डिग्री। मतलब पहले इसका मुख इस दिशा में था तो अब इस दिशा में हो जाएगा। यानी बोला क्या कि एक व्यक्ति जो है, एक आदमी जो है दक्षिण पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है, यदि पहले वह दक्षिणावर्त 180 डिग्री घूमता है, यानी यहां से दक्षिणावर्त दिशा में 180 डिग्री घुमा, फिर वहां से वामावर्त में कितना घूमता है 135 डिग्री। तो यहां से यहां 90 और यहां से यहां 135। तो अब यह व्यक्ति इधर से फिर घूम के यहां पर आ जाता है, मतलब इस दिशा में आ जाता है, यानी इस सेंटर पॉइंट से किधर की ओर देख रहा है, पश्चिम दिशा में देख रहा है। इस प्रकार से हमारा जो आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा पश्चिम दिशा। तो आपका जो ऑप्शन निकल के आएगा वो ऑप्शन जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न पर। बहुत आसान सा प्रश्न है, इधर कोई ज्यादा भारी प्रश्न नहीं है, आसानी से बनते चलेगा। चलिए चौथे नंबर प्रश्न पे आते हैं। क्या है क्वेश्चन, देखते चलेंगे। योग्यता आयु से नहीं, योग्यता आयु से नहीं, इच्छा शक्ति समर्पण और अभ्यास से होती है। यदि आप ज्यादा मेहनत करते हैं, आपके पास योग्यता होगा तब जब आप मेहनत करिएगा, आसानी से नहीं होने वाला है। अगर आप जब तक मेहनत नहीं करिएगा कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए सबसे पहले आप जो भी है कि जितना भी हो सकता है, दिन से नहीं लड़ रहे हैं तो रातों से लड़ना चालू करिए। ये सबसे पहला, रात में आपको कोई जगाने वाला नहीं है, ना रात में उठाने वाला, किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस पैदा करने वाला नहीं है। तो आप रात में जितना ज्यादा हो सकता है पढ़ सकते हैं, जितना पढ़ना है पढ़िए रात को, किसी प्रकार को आपको दिक्कत पहुंचाने वाला नहीं है। क्यों, तो कारण है कि सारी जवानी सोई रहती है और हम जो है इस जमाने के जागे हुए इंसान है ना। तो अगर कुछ करना है तो दिन से नहीं रात से लड़ना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं अब कैसा है क्या होगा, सो देखते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पर देखते हैं क्या है। लिखता है एक मनुष्य उत्तर पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है। यह बहुत भी आसान है, ऐसा प्रश्न जब कभी भी आए आसानी से बनाते चलिए, कोई भारी चीज नहीं है। उत्तर पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है, उत्तर पश्चिम के मतलब इधर की ओर, ठीक है ना। अब क्या बोलता है कि वह 135 डिग्री पहले वामावर्त दिशा में घूमता है। तो यहां से यहां अगर जाएगा तो ये 90 डिग्री और यहां से यहां 35, मुख है इधर की ओर, बायां दिशा में घुमा है, बायां इधर होगा, 135 डिग्री मतलब डिग्री में है तो यहां पहुंच जाएगा, यानी दक्षिण दिशा में आ जाएगा। अब क्या बोल रहा है कि फिर वह वामावर्त दिशा में, फिर वह दाहिनावर्त दिशा में 180 डिग्री घूम जाता है। पहले यह बायां घुमा, फिर यहां से दाहिनावर्त दिशा में 180 डिग्री घूम जाएगा, यानी अब स्ट्रेट लाइन का फॉलो करेगा, यानी 180 डिग्री यहां तक आ जाएगा। मतलब पहले व्यक्ति इधर की ओर ताक रहा था तो अब व्यक्ति ऊपर की ओर देखेगा, यानी मुख ऊपर की ओर होगा, यानी हम कह सकते हैं कि वह व्यक्ति उत्तर की ओर देखेगा। इस प्रकार से हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 3 नंबर, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। प्रश्न नंबर 5 जो है आसान सा है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए क्या लिखा है कि यदि मेरा दायां हाथ दक्षिण दिशा में है, मेरा दायां हाथ दक्षिण दिशा में है, ठीक है ना। क्वेश्चन आपको यहां दिख रहा होगा, आप देखिए और देखने के बाद उसको पहले बनाने का कोशिश करिएगा। जब तक बनेगा नहीं तब तक आगे बढ़ेंगे नहीं। देखिए बन जाएगा तभी आप वीडियो को आगे बढ़ाइए, नहीं बनता है तो फिर उसके बाद आप देख सकते हैं, है ना। ये हो जाएगा पूरब और ये हो जाएगा पश्चिम की ओर। देखते हैं ये वाला पार्ट ऊपर, दक्षिण, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। अब क्या बोलता है कि एक व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति यानी मेरा दाहिना हाथ, दायां हाथ दक्षिण की दिशा में है। अब यहां पर कोई व्यक्ति खड़ा है इधर की ओर मुख करके, इधर की ओर मुख करके खड़ा है। तो देखिए अगर मान लिया जाए कि हम ऐसे खड़ा है, इस प्रकार से हम खड़ा है, ठीक है ना, इस प्रकार से हम खड़ा है, तो मेरा दाहिना हाथ नीचे की ओर है, मतलब नीचे, दाहिना हाथ नीचे की ओर है। ये जो फेस होगा किधर की ओर होगा, पूरब की ओर। हम पूरब की ओर देख रहे होंगे तो पिठ जो होगा किधर की ओर होगा, तो
पश्चिम की ओर। तो यही तो क्वेश्चन दिया था। क्वेश्चन जो है आसान था कि यदि मेरा दायां हाथ दक्षिण दिशा में है, दाहिना भाग यानी ये वाला भाग दाहिना भाग और ये वाला जो भाग होगा बायां भाग कहलाएगा। यदि मेरा दाहिना भाग दक्षिण दिशा में है तो मेरा पीठ किधर होगा, यानी कहने का मतलब पीठ किधर होगा, पीठ का मतलब पीछे का जो पार्ट होता है वो पूछ रहा है। तो पीछे का जो पार्ट होगा पश्चिम की ओर होगा। इस प्रकार से हम आंसर बोल सकते हैं कि पश्चिम होगा। ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है देखिए, उसको पहले बनाइए, नहीं बनेगा तो हम बतलाना चालू करेंगे। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है तो देखते चलेंगे। बोला है कि आपका मुख, यदि आपका मुख दक्षिण पश्चिम दिशा में है, किस दिशा में है, दक्षिण पश्चिम दिशा में। दक्षिण पश्चिम बोले तो इधर, यदि आपका मुख दक्षिण पश्चिम दिशा में है और यहां से आपको बोला है कि यदि आप 135 डिग्री, है ना, यदि आप 135 डिग्री दाईं ओर मुड़ जाते हैं तो किधर की ओर आपका मुख होगा। यहां से यहां 45 और यहां से यहां 90 डिग्री, तो टोटल इस दिशा में आप देखना चालू करिएगा 135 डिग्री घूमकर। किस दिशा में, दाईं ओर। दाईं ओर बोले तो इस दिशा में, इधर वाला बोलेंगे बाईं ओर, है ना, ये आपका बाईं ओर कहलाएगा, इधर वाला भाग दाईं ओर कहलाएगा। तो ये 135 डिग्री होगा और ऊपर की ओर देखेंगे तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारा जो आंसर होगा उत्तर दिशा की ओर हो जाएगा, यानी आपका जो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, है ना। चलिए आगे की ओर देखते चलते हैं। चलिए तो एक जो है आंध्रा बैंक का जो क्वेश्चन था उसको हम करते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या क्वेश्चन है देखिए, यहां पर लिखा है, बोला है क्या कि नगर सी, आंध्रा बैंक का प्रश्न है, 2010 में आया था पीओ में। बोला है कि आंध्रा बैंक में बोला है कि नगर सी, है ना, नगर सी जो है नगर बी के दक्षिण में है। नगर बी के दक्षिण में कौन है, नगर सी है। तो ये मान लेते हैं कौन है, नगर बी है, ये नगर बी है सेंटर में, और नगर बी जो है, सॉरी नगर सी नगर बी के दक्षिण में है। तो दक्षिण में, बी के दक्षिण में ये है, देख लीजिए, है ना। इसके बाद आगे बढ़िए, अगला जो है पढ़िए प्रश्न वहां से। बोलता है नगर ए नगर सी के उत्तर में है। नगर ए जो है, नगर ए जो है नगर सी के उत्तर में है। तो सी के उत्तर में कहीं भी हो सकता है, सी के उत्तर में यहां भी हो सकता है और सी के मतलब उत्तर में यहां भी हो सकता है। तो यहां पर हम दो प्रकार के डाटा हमको बनाना पड़ेगा। एक तो लिखना पड़ेगा कि बी जो है सी के उत्तर में, यानी सी जो है बी के दक्षिण में, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो अगर हम बी को यहां लिख देते हैं, कुछ समय के लिए मानते हैं कि यहां पर हमने लिख दिया, हम दोनों प्रकार से इसको हम बतलाते चलते हैं। अगर सी जो है बी के दक्षिण में है और ए जो है सी के उत्तर में है, तो ए सी के उत्तर में यहां भी आ सकता है और ए सी के उत्तर में यहां भी आ सकता है। तो अब पूछ रहा है कि ए निम्नलिखित में किस दिशा की ओर हो सकता है, मतलब ए किस दिशा में हो सकता है। तो इसके मुताबिक अगर चला जाए, इसके मुताबिक, तो ऊपर वाला पार्ट को बोलेंगे उत्तर, नीचे वाला को दक्षिण, इधर पूरब और इधर पश्चिम। यहां पर उसी प्रकार से इसको बोलेंगे उत्तर, नीचे को दक्षिण, इधर पूरब इधर पश्चिम बोलेंगे। अब थोड़ा सा समझने का यहां प्रश्न है कि बोलता है ए जो है किस दिशा की ओर बैठा है, ए जो है किस दिशा में बैठा है। तो देखिए ए जो है किसके सापेक्ष, तो बोला है ए जो है बी के संदर्भ में किस दिशा में बैठा है। तब बी के संदर्भ में देखिए, बी के संदर्भ में ए उत्तर की ओर भी बैठा है और बी के संदर्भ में, है ना, बी के संदर्भ में ए दक्षिण की ओर बैठा है। तो अगर ऐसा ऑप्शन आता है कि बी के संदर्भ में ए या तो उत्तर या दक्षिण दिशा में बैठा है तो आपका आंसर सही हो जाएगा। अगर नहीं दिया है, सिर्फ उत्तर सिर्फ दक्षिण दिशा में दिया है, तो आपका आंसर जो होगा बोलेंगे ज्ञात नहीं कर सकते, है ना। क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, तो इसके पीछे कारण बतलाते हैं। इसलिए नहीं कर सकते कि बी के सापेक्ष में ए यहां पे उत्तर में बैठा है और बी के सापेक्ष में यहां ए दक्षिण की ओर बैठा है, जो कि संभव नहीं है। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते चलते हैं। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, इसको आप बनाने का कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपका दिया हुआ है क्वेश्चन, इसको पहले आप कोशिश करिए किस प्रकार से कौन सा आंसर होगा। IBPS PO 2011 का यह प्रश्न है, इसको बनाने का आप फुल्ली कोशिश करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना भूलिएगा नहीं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर।
अभी यहां से 2-3 प्रश्न ऐसे ऐसे हैं जिसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बतलाना है कि इसका आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आपका हम करवा चुके। क्वेश्चन नंबर 9 हम यहां से करते चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, थोड़ा सा देखते चलते हैं, है ना। चलिए तो श्रीमान क्वेश्चन दिखाते हैं। यहां पर क्या लिखा है कि मैं पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा हूं, ठीक है ना। चलिए लिखा है कि मैं पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा हूं, पश्चिम दिशा इधर की ओर है और इधर की ओर मुख करके मैं खड़ा हूं। इसके बाद बोला है कि मैं दक्षिणावर्त दिशा में, इसको मैं बनाऊंगा नहीं, ये आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 यहां पर जो दिख रहा है उसको आप बनाइए। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 दोनों बनाइएगा आप, है ना। और यह क्वेश्चन का आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना भूलिएगा नहीं। यह आसान सा प्रश्न है, कोई ज्यादा भारी प्रश्न नहीं है। इसको रोकिए, वीडियो को रोकने के बाद इसको पहले बनाने का कोशिश करिए। चलिए आगे आते हैं अगले वाले प्रश्न पर। क्या लिखता है, सूर्योदय से संबंधित है। सूर्योदय थोड़ा सा है, उसको हम देखते चलते हैं किस प्रकार से कैसे प्रश्न आता है। एक लास्ट प्रश्न है ये, और इसके बाद जो है कि इधर कुछ और थोड़ा थोड़ा जो प्रश्न आया है उसको भी करते चलेंगे, ठीक है ना। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम 10 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है बहुत आसान सा है, कोई ज्यादा भारी प्रश्न नहीं है, लेकिन थोड़ा सा है, इसको हम देखते चलेंगे। एसएससी सीपीओ 2015 का प्रश्न है। एसएससी सीपीओ 2015 का ये जो प्रश्न है आया हुआ है एग्जाम में, तो इसको देख सकते हैं क्या लिखा है। क्वेश्चन आपको यहां दिख रहा होगा, देखिए क्या लिखता है। उदित होते हुए सूर्य को अपनी पीठ करके, उदित होते हुए सूर्य की ओर अपनी पीठ करके रेशमा चलना चालू करती है। हम जानते हैं कि सूर्योदय जो होता है किधर की ओर होता है, तो सूर्योदय जो होता है पूर्व, है ना। सूर्य जो होता है पूरब से निकलता है, ये वाला पूर्व है आपका, इधर का भाग जो है पश्चिम है, इधर उत्तर है, नीचे दक्षिण है। अब सूर्योदय की ओर यानी सूर्य उदय के उदित होते हुए रेशमा जो है किधर की ओर चलती है ना, यानी इधर सूर्योदय होता है उधर की ओर पीठ करके ऐसे चलना चालू करती है, इधर से चालू करती है, मतलब यह पश्चिम दिशा की ओर जा रही होगी। अब यहां से देखिए प्रश्न क्या बोलता है, रेशमा चलना चालू करती है, कुछ मिनट के बाद वह बाएं घूम जाती है, मतलब इधर चल रही थी, चलते 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 बाएं मुड़ गई। तो बायां इधर वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं दायां, इधर वाला जो पार्ट होता है बायां। तो बायां मुड़ गई, रेशमा किधर मुड़ गई, बायां मुड़ गई। किधर मुड़ी, बायां। अब बायां मुड़ने के बाद वह क्या करती है, फिर चलती है। तो बायां मुड़ने के बाद यहां से चलना चालू की, चलते गई चलते गई चलते गई। थोड़ी देर बाद वह किधर मुड़ जाती है, दाएं मुड़ जाती है। यहां से फिर वह दाएं मुड़ जाती है। देखिए यहां से इधर चलती गई और यहां से इधर की ओर दाएं की ओर मुड़ गई, और दाएं की ओर मुड़ती है। मुड़ने के बाद देखिए क्या करती है, मुड़ती है और मुड़ने के बाद वह जो है फिर एक बार बाईं घूम जाती है। किधर की ओर घूम जाती है, बाईं ओर। बाईं ओर मतलब इधर की ओर घूम जाती है ना, बाईं ओर घूम जाती है। तो पूछ रहा है कि रेशमा अब किस दिशा में जा रही है। तो रेशमा अब किधर की ओर जा रही है, ये वाला पार्ट देखिए नीचे जो आ रही है, नीचे 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 किस दिशा में, दक्षिण, यानी दक्षिण की ओर रेशमा अब जा रही है। इस प्रकार से हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर 4 को हम लोग टिक कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 10वां सही हो जाता है। ये ज्यादा भारी प्रश्न नहीं था, एग्जाम में आया हुआ है। इसी प्रकार से छोटा छोटा प्रश्न देता है, लेकिन थोड़ा सा कंटेंट अगर किसी में ज्यादा हो जाता है तो ज्यादा हो गया। मैथ्स का क्वेश्चन यहाँ पर ज्यादा रहता है, ठीक है। एसएससी में जितना भी होता है, आप मैथ्स का जो होता है क्वेश्चन बहुत अच्छा होता है। मैथ्स का लेवल एडवांस भी ठीक ठाक होता है, अर्थमेटिक भी ठीक ठाक होता है, डीआई का भी क्वेश्चन अच्छा रहता है। लेकिन इधर जो रीजनिंग का होता है पोर्शन वो थोड़ा सा मॉडरेट, यानी कह सकते इजी होता है, ज्यादा भारी नहीं होता है ना। हम मॉडरेट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी ऐसा होता है एग्जाम शिफ्ट में कि थोड़ा सा उलझाने वाला भी क्वेश्चन कर देता है, तो वो शिफ्ट पर निर्भर करता है किस प्रकार का कैसा शिफ्ट आ रहा है ना। चलिए अब अगले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या लिखता है, तो देखिए लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। क्या दिख रहा है कि राकेश अपने घर से चलना चालू करता है। क्या करता है, राकेश अपने घर से चलना चालू करता है। मान लेते हैं कि राकेश का घर ये वाला है, ठीक है ना। राकेश अपने घर से चलना चालू करता है और वह पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में चलता है। तो पहले हमको तो इसको घर बनाना पड़ेगा भाई। चलो मान लेते हैं ये वाला जो है ये आपका मिड पॉइंट है राजेश का, ठीक है ना। ये राकेश का घर है और ये इसका मिड पॉइंट है। किधर की ओर चलता है, तो उत्तर पश्चिम की ओर चलता है। उत्तर पश्चिम किधर, तो ये है उत्तर, ये दक्षिण,
ये पूरब और ये पश्चिम, उत्तर पश्चिम की दिशा में ये चलना चालू करता है, इधर की ओर चलना चालू करता है उत्तर पश्चिम दिशा में। कौन चलता है? राकेश चलता है। कितना चलता है? तब बोलता है 10 मीटर चलता है। कितना चलता है? 10 मीटर चलता है। 10 मीटर चलने के बाद वह दक्षिण पश्चिम दिशा में चल जाता है। लो अब यहां पर फिर नया जनरेट होगा। दक्षिण पश्चिम किधर? तो ये होगा उत्तर, ये हो जाएगा दक्षिण, ये हो जाएगा पूरब और ये हो जाएगा पश्चिम। अब क्या बोलता है कि राकेश जो है दक्षिण पश्चिम दिशा में आ जाता है। दक्षिण और पश्चिम ये वाला पार्ट में, इधर की ओर दक्षिण पश्चिम, ठीक है ना, दक्षिण पश्चिम की ओर चालू हो जाता है। फिर यहां से राकेश देखिए क्या करता है, कितना चलता है? तो यहां से 20 मीटर चलता है। कितना चलता है? 20 मीटर। तो यहां लिख देते हैं 20 मीटर। आगे बढ़िए। फिर वहां से वह दक्षिण पूर्व दिशा में मुड़ता है। तो इस बिंदु तक आया, इसके बाद रुक गया। यहां से फिर इसको हम इस प्रकार से बोलेंगे, ऊपर वाला को बोलेंगे उत्तर, नीचे वाला को बोलेंगे दक्षिण, इधर पूरब हो जाएगा, इधर पश्चिम हो जाएगा। अब क्या बोला है कि यह जो व्यक्ति है दक्षिण पूर्व दिशा में, किधर? दक्षिण पूर्व, ये वाला दक्षिण और पूरब ये इस दिशा में ऐसे मुड़ जाता है। किधर की ओर? ऐसे मुड़ता है, दक्षिण पूर्व दिशा में मुड़ता है। कितना मीटर मुड़ता है? तो बोलता है 20 मीटर चलता है। यहां से यहां 20 मीटर चल दिया, ये वाला 20 मीटर चला। इसके बाद क्या करता है? तो वह अपने घर के लिए, यानी अंत में वह अपनी घर की ओर मुड़ जाता है। राकेश का घर यहां पर है और यह व्यक्ति इधर की ओर है। अब यहां से इसको मान लेते हैं, इसको किधर की ओर जाना है? तो ऊपर तो जाएगा नहीं, इधर तो जाने वाला है नहीं, तो जाएगा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन की ओर जा रहा है, यानी इधर की ओर जा रहा है। तो पूछ रहा है कि अब राकेश किस दिशा की ओर जा रहा है? तो हमारा जो ऑप्शन होगा ये बोलेंगे उत्तर और ये बोलेंगे आपका पूरब। उत्तर पूरब की दिशा में यह जो राजेश है ये जा रहा है ना, राकेश जो है उत्तर पूरब की दिशा में जा रहा है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 भी आपका क्या होता है? समाप्त होता है। तो यहां तक हमने इस प्रकार से रोटेशन बेस्ड जितना भी प्रश्न था इसको हम देखते चले, है ना। रोटेशन का जितना भी प्रश्न था ये रोटेशन बेस्ड आपका हम पूरा करवाते चले हैं, ठीक है ना। और भी इसी प्रकार से अच्छे वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना भूलेंगे नहीं। हो सकता है अपने अपने दोस्तों में क्या कर सकते हैं, इसको शेयर करिए ताकि जो भी एग्जाम देने वाले हैं, अभी हाल फिलहाल में रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है, इसको जाइए और वहां पर देखिए ये एक प्रश्न यहाँ इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है, चाहे इससे आ जाए, चाहे दूरी से आ जाए, चाहे डिस्टेंस से आ जाए, चाहे रोटेशन से आ जाए, चाहे परछाई से आ जाए, जो भी आना रहेगा आ ही जाएगा। एक प्रश्न आना ही आना है। तो वीडियो को देखिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना भूलिएगा नहीं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही तक। आगे अगले दिन के लिए जय हिंद जय भारत।